अरे जब जोश ही नहीं तो किस काम की तेरी जवानी, किस काम की तेरी जवानी। और इस सोच और एक एक भाव से यूथ कांग्रेस का साथी और एक एक व्यक्ति संघर्ष के रास्ते पे निकला है। और मैं कहता हूं, देवता ना तो मिट्टी की मूरत में है ना तो काठ की। देवता अगर विराजमान है तो व्यक्ति के भावना में विराजमान है, उसके विचार और उसकी भक्ति में विराजमान है। जिस तरीके से नर्मदा में बहता हुआ एक एक कंकड़ उस शिवलिंग पे जाके ठहर के जो महसूस करता है, वैसे मैं आज इस पन्ने जिले में आके आप लोगों के बीच में वो महसूस कर रहा हूं कि इतने भाव और भावना से जो आपने मुझे सादर प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया सभी बुजुर्गों ने यहाँ आके, मैं आपका ऋणी हूं कि आप सब लोगों का मुझे यहाँ इतने कम समय में प्रेम मिला, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज जिस चीज के लिए हम यहाँ आए हैं वो एक लड़ाई लड़ने आए हैं। वो लड़ाई हमारी भाजपा के वो एक एक मंत्री तंत्री संतरी से है जो युवाओं का शोषण कर रहा है, जो किसान का शोषण कर रहा है और जो महिलाओं का शोषण कर रहा है। ये लड़ाई अकेली हमारी नहीं। जैसे पूर्व उपाध्यक्ष जी ने कहा कि यहां पर आपको निकलना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, आपको निष्ठा रखनी पड़ेगी। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, मेरे पूज्य पिताजी ने अगर आखिरी सांस ली थी जब वो जिला अध्यक्ष थे, तो वो 8000 लोगों के बीच में जब कमिश्नर को ज्ञापन दिया था तो वहां उनको हार्ट अटैक आया था। मेरे पास 2 मिनट भी नहीं थे उनको बचाने के लिए। मैं उस खून से आता हूं जिसने सिर्फ एक ही चीज सीखी। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए, आप ग्वालियर पधारिएगा, जानिएगा कि किचन कैबिनेट का सबसे खास व्यक्ति कौन था। मैं उनके साथ नहीं गया क्योंकि मेरे पिता की भावना ने कांग्रेस के खून को सिंचित किया था, कांग्रेस पार्टी को सिंचित किया था। और आज मैं किसान पुत्र आप लोगों के बीच में खड़ा हूं और एक एक युवा से कहता हूं, कहां पैदा होते हो वो तुम्हारे हाथ में नहीं, पर क्या रचते हो वो तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि वो तुम्हारा कर्म तय करता है, वो तुम्हारा संघर्ष तय करता है। और मैं हर जगह एक पर पार्टी के साथ नारा देता आ रहा हूं युवाओं के लिए, और आपको उस नारे में मेरे साथ देना पड़ेगा। याद रखिएगा, इतिहास रटा नहीं जाता, इतिहास रचा जाता है। तो मैं जब कहूं कि इतिहास रटा नहीं जाता तो मेरे साथ कहिएगा कि इतिहास रचा जाता है। इतिहास रटा नहीं जाता, इतिहास रटा नहीं जाता, इतिहास। और मैं यहाँ पर मंच पर बैठे हुए लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि इतिहास रटा नहीं जाता, इतिहास, इतिहास। और आज उस रचने की परंपरा की बेला में इस पन्ने जिले में एक एक यूथ कांग्रेस का साथी एक नए आगाज से इतिहास रचने का काम करने के लिए निकल पड़ा है। और आज से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 30 अगस्त को हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करने जा रहे हैं। और 29 अगस्त को आज ही पन्ना से कल रात से एक एक व्यक्ति जो मुझसे टकरा रहा है उससे एक ही बात कह रहा हूं कि जैसे अभी हमारे सीनियर गण ने कहा कि वो लोग उस यूथ कांग्रेस को देखना चाहते हैं, तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि मेरा तेरा छोड़ो, जब छोटे छोटे तिनके भी इकट्ठे हो जाते हैं तो मूसलाधार बारिश को रोक लेते हैं। जब छोटी छोटी रस्सियां भी इकट्ठी हो जाती हैं तो मत वाले हाथी को रोक लेती है। और जब चिड़िया इकट्ठी हो जाती है तो शेर की खाल भी खींच लेते हैं। अरे आप तो शेरों के शेर, बब्बर शेर हो, जब चाहोगे गले में से निवाला निकाल के ले आओगे। क्योंकि कांग्रेस की अगर ताकत है तो उसकी निष्ठा उसकी ताकत है। उसने बड़े खून से अपने पार्टी को सींचा है। और मैं कहता हूं हर एक बार कि यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति सिकंदर है। अगर अपने सिकंदर और अपने भगत सिंह को अंदर से जगाओगे तो नए इतिहास को रचोगे और नए इतिहास का आगाज करोगे। और हर मन से मैं एक बात और कहता हूं कि याद रखिएगा, जैसे अणु के बिना परमाणु नहीं, जैसे व्यक्ति के बिना समाज नहीं, कांग्रेस बिना कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस के नहीं। ये है कांग्रेस पार्टी। अगर जब तक हम एक एक कार्यकर्ता की लड़ाई नहीं लड़ेंगे और यूथ कांग्रेस साथी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो इस पार्टी को नहीं सींच पाएंगे। मैं हर जगह जाके भाजपा जो कहती थी कि प्रभु राम को लाए थे और प्रभु राम को लाने वाले ये थे, तो आज उनके घरों में जाके कह देना
तुम इतने अहंकारी हो गए कि राम इस दुनिया को लेकर आए थे, राम प्रकृति को लेकर आए थे, राम हम सबको लेकर आए थे, और उसी अयोध्या से भगवान राम ने उनको अलविदा कर दिया। तो अब जो उनका नारा था कि मंदिर वही बनाएंगे, तो मंदिर भी ऐसा टूटा हुआ बनाया कि वहां से पानी गिरने लगा, और वहां से जब पानी गिरा तो वहां के लोगों ने जाना कि भैया, लोगों के बीच में तुम लोग जुमले तो दे सकते हो, लोगों के बीच में तुम बातें तो दे सकते हो, लेकिन याद रखिएगा भगवान से कुछ नहीं छुपता, क्योंकि भगवान को तुम्हारी कथनी और करनी के बारे में पता था। तो मैं अयोध्या से अलविदा कर दिया। मैं हर एक कहानी में इस बात को दोहराता हूं कि याद रखिएगा, जब प्रभु राम और लक्ष्मण जब वन में गए थे और जब रावण इस धरती पर गिरा, तो कहा जाता है डोली भूमि गिरा 10 दिन तक, पूरी भूमि की भूमि डोल गई। जब रावण गिरा तो प्रभु राम कहते हैं लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, इस अंतिम बेला में कुछ सीख के आओ। तो वो जाते हैं रावण के पास कि हे रावण, कि आप मुझे क्या इस अंतिम पल में सिखाना चाहते हो? तो रावण कहता है लक्ष्मण से, आप मुझे एक बात का जवाब देना, धरती मेरी, भूमि मेरी, कुल में सबसे बड़ा मैं, मेरे बेटे ने इंद्र को बंदी बनाया, मैंने समय को बंदी बनाया, पर मैं ये युद्ध हारा क्यों? कि मैं ये युद्ध हारा क्यों? कि मैं ये युद्ध हारा क्यों? तो लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे नहीं पता, आप ही जवाब दो। तो इस जवाब को अपने घर तक लेके जाइएगा, हर एक युवा ये सीखिएगा कि आज क्या भाव और भावना की आपको जरूरत है। तो रावण कहता है कि राम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था, इसलिए मैं युद्ध हारा। तो याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी चरित्रवानों की पार्टी है। कांग्रेस की कथनी और करनी जो वो कहती है वो करती है। इस भाजपा ने तो एक माला में सभी जातियों को पिरोने की जगह उन जातियों को तोड़ा। अगर सही में राम की विचारधारणा पे किसी ने कार्य किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। हर एक जाति, हर एक वर्ग को एक माला में पिरोते हुए उन्होंने हर एक समाज को आगे बढ़ाया, हर एक धर्म को आगे बढ़ाया। ये सोच राजीव जी की थी, ये सोच राहुल गांधी जी की थी, और इसी सोच और इसी भाव से राहुल गांधी जी ने नारा दिया कि डरो मत, कि डरो मत, कि डरो मत। और अब डरने का समय नहीं है। जो इस बार निर्णय जनता ने लिया, वो जनता ने ये बता दिया कि याद रखिएगा, तुम्हें रावण की तरह अहम तो हो गया है, लेकिन याद रखिएगा ये दुनिया चलती राम के प्रेम और कृष्ण के प्रेम भाव से है। इसको आप रावण की तरह नहीं चला सकते। तो ये बातें आपको टपरे पे जाके करनी पड़ेंगी, ये बातें आपको गलियों में जाके करनी पड़ेगी। अरे भाई, जब आप नए विचारों से चलोगे तो नई कांग्रेस की रचना को रचोगे। आज घरों के अंदर मैं हर जगह कहता हूं, पहले बड़ी फेमस क्रीम चलती थी फेयर एंड लवली, हर घर में आदमी लगाता था। लाइफ बॉय चलता था, आपने लगाया। पार्ले जी खाया, पर जब समय बदला तो आपने बॉर्बन भी खाया, आपने डव से भी नहाया, आपने नई क्रीम है फेयर एंड हैंडसम भी। अरे तो जब नए सामान ले लिए तो नए विचारों से भी तो काम करना चालू करो। अगर नए विचारों से दौड़ेंगे तभी बदलाव आएगा। तो विचार, भाव और भावना याद रखिएगा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। और एक एक यूथ के साथी से कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, जब तक दर्द को महसूस नहीं करोगे, जब तक दुखों के संघर्ष से नहीं निकलोगे, तब तक कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। इतिहास वही रास्ते हैं जिनमें भूख होती है, जिनमें जुनून होता है, जिनमें जिद होता है। अगर अपनी जिद, अपने जुनून और अपनी भूख को नहीं बढ़ा सकते तो याद रखिएगा राजनीति में समय जाया मत करना, क्योंकि राजनीति संघर्ष से भरा हुआ कांटों का ताज है, जहां पर आपको जनता के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और याद रखिएगा, अगर जनता के साथ हम नहीं लड़ सकते तो कोई बदलाव नहीं ला सकते। और मैं हर मंच से कहता हूं कि उंगलियां उठाना बहुत आसान काम होता है। जरा प्रभु राम से पूछिएगा, जो आप भाव और भावना को महसूस करते हैं। कहना बड़ा आसान होता है कि 14 साल वनवास में गए थे, जरा 4 दिन वनवास में रह के आओ तो पता चलेगा कि वनवास क्या होता है। तो जब प्रभु राम ने संघर्ष किया, प्रभु कृष्ण ने संघर्ष किया, तो हम और आप क्या होते हो? तो ईश्वर के लिए भी नियति का नियम एक है, इंसान के लिए भी नियति का नियम एक है। और मैं हर जगह कहता हूं, कर्मण्यवातिका रस्ते मां फले सुकदा आचना, कर्म फल हेतु बहु
माते संगोष कर्मणि, जैसे बीज बोगे वैसे वैसे वैसे। भैया जानते तो सब है, पर कऊ कछू करता नहीं है। सब वही बीज बोते हैं, पीठ पीछे जो उन्हें बोने होते हैं। तो याद रखिएगा, आपको देखने वाला ईश्वर है। तो आज जो बीज बोएंगे वही आने वाले समय में काटेंगे। और सरकार जो 21 साल में नहीं रही, तो चिंतन मंथन करिएगा कि क्या बीज बोए थे जिसकी वजह से हम 21 साल और 22 साल से सरकार नहीं बना पा रहे। तो आज नए बीज को बोने की जरूरत है। जब नए बीज बोएंगे तब नए रास्ते पे निकलेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि 4 महीने बाद एक यात्रा मध्य प्रदेश में भी निकलेगी, जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए होगा। क्योंकि अब घर छोड़ के लड़ना पड़ेगा, रण में लड़ना पड़ेगा, और रण में ही इनको हराएंगे। क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता में वो जुनून भी है, वो जिद भी है, वो संघर्ष करने की क्षमता है। बस निकलने की देरी है। आपके लिए वो रास्ता इंतजार कर रहा है, वो बाग इंतजार कर रहा है। बस आपको परीक्षा देने की जरूरत है। हम मिलकर लड़ेंगे और मिलकर इस पार्टी की नई नींव रखेंगे। और इन नरसिंह घोटाले में जो युवाओं का शोषण हुआ है, तो मेरा निवेदन है कुछ सीनियरों से कि बिना आपके मार्गदर्शन से यूथ कांग्रेस कुछ चीज नहीं कर सकती है। आपने कहा मुद्दे बहुत हैं, तो मैं आपसे यहां निवेदन करता हूं, ऐसे 20 परिवार हमें दीजिए जो नर्सिंग से पीड़ित है। हमारा यूथ कांग्रेस जाएगा। सीमेंट में जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है, आप हमें ढूंढ के दीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको फोन करके बोलना है स्वतंत्र अवस्थी ये पीड़ित है, चाहिए, मिलके आइए। तो वो थोड़े से ग्राउंड के परिवार, जब तक हम मुद्दों से जुड़े हुए लोगों को नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई क्रांति नहीं आएगी। तो मेरा निवेदन है कि 30 तारीख को पन्ना से आप मुझे ऐसे 25 परिवार दीजिएगा, क्योंकि हम उन परिवारों का अलग मंच लगाएंगे। तब वहां मैसेज जाएगा कि सुनिए, ये यूथ कांग्रेस नहीं, ये पीड़ित 100 परिवार भी बैठे हुए हैं जिनकी आवाज यूथ कांग्रेस ने उठाई है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि अपना मार्गदर्शन दीजिए यूथ कांग्रेस को। और यूथ कांग्रेस से भी निवेदन है, बिना सीनियर के मार्गदर्शन से मत चलिएगा। इन पे वो कहावत कही थी ना कि घिसते घिसते 21 साल हो गए, तो इनमें वो सोना है, उस सोने का थोड़ी पानी ले लेना, जिससे तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ये सोच और इस विचार धारणा से काम करिएगा। अंत में अगर उनके बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, उन पैसों वालों का सिलेक्शन कर दिया जाता है जो 10 लाख 20 लाख रुपए देकर सिलेक्ट होते हैं। उस गरीब आदिवासी के ऊपर लाठी चलाई जाती है, उस गरीब अनुसूचित जाति के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर जूते बरसाए जाते हैं, उस आदिवासी के ऊपर उसके ऊपर खड़े होकर जो बाथरूम करते हैं। ऐसे घुनौने लोग हमारे इस क्षेत्रीय घटना है, पवई विधानसभा के रैपुरा में एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर लाठियां चलाई गई। शासन मूक बना बैठा रहा और शासन आदिवासियों, अपने आप को आदिवासियों का हितैषी कहता है। मेरे ऊपर एक वीरी शर्मा और यहाँ पर बैठे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, 307 लगाया और बड़े बड़े FIR दर्ज की गई। लेकिन स्वतंत्र अवस्थी झुकने वाला नहीं है। मैं चेतावनी देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे 10 केस और लगा ले, मैं 10 नहीं 50 केस झेलने को तैयार हूं। लेकिन मैं यूथ कांग्रेस का सच्चा साथी हूं, सच्चा कार्यकर्ता हूं और अपनी जान देने के लिए तैयार हूं भैया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आगे आपको पन्ना जिले में ध्यान देना होगा। पन्ना जिले के अवानगंज में गुनौर में एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। वहां के जेके सीमेंट जब आई थी, एक कंपनी के नॉर्म्स होते हैं भैया, आपको क्या बताना, आप तो यू नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन लोकल के लोगों को रोजगार देना, लोकल के युवाओं को रोजगार देना, जब आप उनकी जमीनें अधिग्रहण कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है। लेकिन यहाँ के नेताओं के चमचों को रोजगार दिया गया, यहाँ के नेताओं को चमचों को दलाली करने दिया गया, यहाँ के नेताओं को चमचों को उसमें आधिपत्य रखा गया। लेकिन जिसको उस काम की जरूरत है, कई लोग अमानगंज गुनौर क्षेत्र से आए हुआ है, बता देगा जेके सीमेंट ने उनकी कोई मदद की हो, हाथ खड़े करके बताएं। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया भैया। यहाँ पर पन्ना जिले में लगातार बिजली कटौती हो रही है, दिन में 4-4 घंटे 10-10 बार बिजली काटी जाती है। अगर उसको फोन लगाया जाता है तो कहते हैं कर्मचारी निकल गया, लेकिन 4 घंटे तक लोग गर्मियों में मरते रहते हैं। किसी के घर में खाना नहीं बन पाता, किसी के घर में कोई बीमार है तो कहो वो गर्मी से, वो बीमारी से मर जाए। पन्ना अस्पताल में 63 दिनों के अंदर
93 बच्चों की मौत हुई, लेकिन ये प्रशासन मूक बना बैठा हुआ है और देख रहा है यहाँ के विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का जिलाध्यक्ष, यहाँ का सब लोग मूक बने हुए बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं। यहाँ से भैया सकरिया से गुनौर तक एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, करोड़ों की सड़क बनाई जा रही है। उस सड़क में अगर आप हाथ से उसको एक हाथ मार देंगे तो पूरा डामर और डबलिए में आपके हाथ में जाएगी। ऐसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। विक्की दाऊ हमारे उसी क्षेत्र से आते हैं, आदानी को सब जानकारी है। ऐसे व्यापक रूप में भ्रष्टाचार हो रहे हैं पन्ना में। पन्ना को अति पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। पन्ना में डॉक्टर नहीं है, पन्ना में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, सोनोग्राफी के नाम पे दलाली हो रही है प्राइवेट डॉक्टर्स के नाम पे। वहां पे सेटिंग है उनकी और वो उनसे कुछ ना कुछ सेटिंग करके उनसे पैसा लेते हैं। 3-3 हजार 8-8 900 रुपए में उनसे सोनोग्राफी कराई जा रही है। सरकारी अस्पताल में एक आदमी नहीं है। भैया यहाँ पर आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। यहाँ के ईट से ईट बजाने का काम स्वतंत्र अवस्थी और जिले के कांग्रेस के साथियों से बैठे हैं, सब काम करेंगे भैया, ये मेरा वादा है आपसे। मैं अपनी आवाज को यही विराम देता हूँ, चूंकि कम समय है, भैया को जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर आज जिला अध्यक्ष ने जो पन्ना के अंदर जो ज्ञापन का प्रोग्राम रखा, उस मुख्य मुद्दे के केंद्र बिंदु थे कि नर्सिंग घोटाला में जो परिवार पीड़ित हैं उनको लेके सरकार की अभी तक क्या योजना है और उनको क्या कंपनसेशन दिया जा रहा है जिन बच्चों को उन कॉलेजों से निरस्त करके निकाला गया। दूसरी मुख्य बात कि इस पन्ना के अंदर अस्पताल में कई बच्चों की मौत हुई है, उसको लेके स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके क्या सरकार की योजनाएं, जो अभी तक सोनोग्राफिक मशीन 3 साल से नहीं है, जब यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स नहीं है, यहाँ पर वो पद रिक्त पड़े हुए हैं, तो सरकार क्या कर रही है, पद क्यों नहीं भर पा रहे हैं, उसका कारण मैं बताता हूँ। ये नर्सिंग घोटाला उससे भी जुड़ा हुआ एक बिंदु है। जब आप नर्सेज ही नहीं दोगे, जब आप डॉक्टर ही नहीं दोगे, 4 साल में 1 साल का पेपर हो रहा है, तो ऐसे ही पद रिक्त रहेंगे, कहाँ से आएंगे? तो ये मुद्दे आपस के जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर पन्ना जिले में कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और घेराव के साथ हम तब तक बैठेंगे जब तक जनता की आवाज और जनता की स्वास्थ्य व्यवस्था को पन्ना में ठीक नहीं कर दिया जाए। अभी एक मामला बताया था कि 50-60 करोड़ की रोड बनी है और वो 50-60 गुन्नौर से जो रोड बनी हुई है, उस रोड पे जैसे कि कहाँ पर सकरिया डिगोरा, तो आज उस सकरिया डिगोरा की जो रोड डली है वो अभी से गड्ढे करने लगी है। तो कितना घपला हुआ है, उसके तहत हम आरटीआई भी लगवाएंगे जिला अध्यक्ष के तहत, उन पे कार्रवाई की भी मांग करेंगे और अगर वो ठीक नहीं होती है तो उसी रोड पे बैठ के हम चक्का जाम करेंगे और जनता को बताएंगे कि ये भाजपा के कार्यकाल में सिर्फ लूटने का काम और शोषण का काम चल रहा है, जनहित का काम नहीं चल रहा है।